हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। हमने जो लास्ट क्लास में किया था वो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल किया था ज्योमेट्री के अंदर। आज हम स्टार्ट करेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है भाई, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है, सबको पता है। समरूपता क्या है भाई? समरूपता। ठीक है भाई, समरूपता। इसमें क्या होता है, इसका साइज चाहे अलग अलग हो सकता है। जैसे कि कॉन्ग्रुएंसी के अंदर, कॉन्ग्रुएंसी जो मैंने कॉन्ग्रुएंसी आपको कराया था उसका साइन होता था ये, और जो सिमिलरिटी है उसका साइन होता है ये वाला। कॉन्ग्रुएंसी में मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो दो ट्रायंगल है वो बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, साइज में भी एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, हर एंगल में, हर उसमें एक जैसी होनी चाहिए वो। तो कुछ मैंने उसके ऊपर आपको 3-4 चीजें बताई थी जिससे आप उसको कॉन्ग्रुएंसी पता कर सकते हैं। उसी तरीके से मैंने आपको यहाँ पे जो सिमिलरिटी वाला है उसको हम कैसे करेंगे उसको आप देखिए अच्छे से। कॉन्ग्रुएंसी में हम ये सब कर चुके थे, बट सिमिलरिटी भी सेम ऐसी ही चीज है, बट डिफरेंस किस चीज का है मैं आपको बता देता हूं दोनों में। सिमिलरिटी और जो कॉन्ग्रुएंसी है इनके अंदर डिफरेंस क्या है। तो सिमिलरिटी के अंदर जो है आपका वो साइज अलग अलग हो सकता है। ये भी अगर ये है तो ये हो सकता है ये हो जाए। तो इसके लिए भी कुछ चीजें हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ये सिमिलर है। ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि ये सिमिलर है। तो जैसे मैं आपको बताऊं, अभी यहां पे आपके पास एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी और एक ट्रायंगल है डीईएफ, एक ट्रायंगल है डीईएफ। अब ये दोनों की दोनों सिमिलर कब हो सकती हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ये कब सिमिलर होंगी कि भाई ए बी सी जो है, ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर होगी। किसके सिमिलर होगी? ट्रायंगल डी ई एफ के। तो ये कब कब हो सकती है? तो इसके लिए भी आपके कुछ पॉइंट हैं, उसको हम ध्यान से देखेंगे। तो पहली बात तो अगर मैं बात करूं इसमें कि भाई एंगल ए बराबर होगा एंगल डी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल ई के, और एंगल सी बराबर होगा एंगल एफ के। कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसमें जिससे हमें पता चलेगा कि सिमिलरिटी होती है। तो बस ध्यान दीजिएगा, एक बार सिमिलरिटी कोई भी दो आपके पास हो सकती है, जरूरी नहीं कि उनका साइज सेम हो। ठीक है, अब बात हम यहां करते हैं। अगर आपको पता चल गया, अगर आपको पता चल गया कि भाई ये दोनों के दोनों जो है सिमिलरिटी है, ये दोनों के दोनों जो है सिमिलर है, तो सिमिलर अगर ये दोनों के दोनों है तो क्या क्या होगा इसके अंदर मैं बता देता हूं। अगर ये दोनों आपको पता चल गई किसी भी तरीके से, वो तरीके कौन कौन से हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। अगर किसी भी तरीके से आपको पता चल गया कि ये जो दो आपके पास ट्रायंगल हैं वो सिमिलर हैं, तो आपको क्या करना है, जब सिमिलर हो जाएंगी तो इनकी जो साइड है ना वो बराबर नहीं होंगी। इनके साइड के रेशियो, जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होंगे उनके रेशियो इक्वल होंगे। तो इसका हम लिख सकते हैं कि एवरी कोरस्पॉन्डिंग रेशियो आर इक्वल। ठीक है भाई, इन सब की, इन दोनों के अंदर जो भी कोरस्पॉन्डिंग होंगे उनका रेशियो इक्वल होगा। जैसे मैं साइड की बात करूं, ए बी अपॉन क्या होगा, डीई। इन साइड का रेशियो बराबर किसके होगा, बीसी। इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है, ईएफ। इक्वल किसके होगा, एसी अपॉन किसके होगा, डीएफ के। ठीक है, तो जब भी आपको पता चले कि दोनों सिमिलर हैं तो इनका एवरी कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो, सबका जो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो है चाहे कुछ भी आ जाए आपके पास, वो सारे के सारे क्या होंगे, बराबर। जिसके अंदर क्या होगा, इनकी मीडियन की बात करूं तो इनके मीडियन भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है भाई, इनके मीडियन की बात करूं वो भी बराबर होंगे। ठीक है, तो काफी सारी चीजें, इनके पेरीमीटर की बात करूं वो भी बराबर होंगे। और ये सब किसके बराबर होंगे, तो ये सब बराबर हो जाएंगे। इनका जो एरिया है ना, इनका जो एरिया है उसके रूट के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें मैं आगे बताऊंगा, बट आपको अभी ये ध्यान देखना है कि अगर आपको पता चले कि किसी भी तरीके से ये दोनों जो आपके पास ट्रायंगल है वो सिमिलर हो गई, तो ये सारी इनका सबका रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर। और कॉन्ग्रुएंसी में क्या था, कॉन्ग्रुएंसी में ये था कि भाई इनकी साइड बराबर हो जाएंगी। ए बी किसके बराबर होगा, डीई के बराबर हो जाएगा। बट यहां क्या होगा, इनका रेशियो बराबर हो जाएगा। बात आगे समझ में। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये कब कब जो है, जिस तरीके से हमने 4 पॉइंट किए थे कॉन्ग्रुएंसी के अंदर कि वो कॉन्ग्रुएंसी कब कब हो सकती है, उसी तरह 3 पॉइंट आपके सिमिलरिटी के अंदर है कि वो कब कब सिमिलर हो सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो देखिए आप एक बार यहां पे, और ये ए बी अपॉन बी सी ये साइन रूल से ही आपका होता है। तो साइन रूल से भी मैं आपको बता दूंगा अच्छे से किस तरीके से ये होता है। तो अब हम बात करते हैं एक बार यहां पे, सबसे पहला जो पॉइंट है
एंगल एंगल। ठीक है भाई, सबसे पहला जो पॉइंट है एंगल एंगल, जिसके अंदर मैंने कॉन्ग्रुएंसी में बताया था कि भाई सबसे पहला हमारा सास था, फिर हमारा आस वाला था एस ए एस, ए ए एस वाला, उस तरीके से एस एस था हमारे पास और आर एच एस, वो चार तो उसके अंदर थे। जिन्होंने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला पॉइंट है एंगल एंगल क्या हो, ठीक है। तो एंगल एंगल आपके अगर बराबर हो, जैसे मैंने कहा यही लेते हैं ऊपर वाली, ये जो बनी हुई है यहाँ पे, एक ट्रायंगल एबीसी है, एक डीईएफ है। अगर इसका एंगल ठीक है, कोई भी दो एंगल, कोई भी दो कोरस्पॉन्डिंग कोई भी दो एंगल अगर बराबर हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, सिमिलर। क्योंकि भाई अगर कोई भी दो एंगल अगर बराबर हो गए तो तीसरा तो अपने आप ही हो जाएगा। दो एंगल अगर बराबर हो गए तीसरा तो अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, जब दो एंगल आपके पास बराबर हो तो हम क्या कहेंगे उसको, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगी किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के। पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है कि ए बी सी सिमिलर होगी डी ई एफ के, कब, जब दो एंगल, उन दोनों के कोई भी दो एंगल अगर सेम है कोरस्पॉन्डिंग वाले, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर सेम है तो आपके पास क्या हो जाएंगे, वो सिमिलर हो जाएगी। तो पहली बात तो ये है आपके पास यहाँ पे। ठीक है भाई, सेकंड जो पॉइंट है भाई वो है हमारे पास साइड साइड साइड। ऐसा हमने कॉन्ग्रुएंसी के अंदर भी किया था और इसके अंदर भी हम करेंगे, जिसकी तीनों की तीनों साइड अगर बराबर हो, तीनों की तीनों साइड अगर बराबर हो तो भी हम कहेंगे कि भाई ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। ए बी सी जो है वो किसके होगा, डी ई एफ के सिमिलर होगा। तो बस आपको ध्यान यही रखना है, जैसे ही आपको पता चले कि ये सिमिलर है तो ध्यान रखना इनकी साइड जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। ठीक है भाई, इनकी सारी की सारी साइड क्या होंगी, बराबर होंगी, सारे के सारे एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सॉरी, रेशियो, साइड बराबर नहीं होगी, उनका रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल। जैसे कि बीसी अपॉन किसके हो जाएगा, ई एफ के, और एसी अपॉन किसके हो जाएगा, डी एफ के। ठीक है भाई, तो ये चीजें हैं, ध्यान रखनी है थोड़ी सी हमें, तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो नेक्स्ट है आपके पास, तीसरा जो है वो मैं यहां लिख देता हूं। तीसरा जो है आपके पास वो है आपके पास साइड एंगल साइड। ये भी हमने क्या था, कॉन्ग्रुएंसी के अंदर किया था, इसको भी हमने कॉन्ग्रुएंसी के अंदर किया था, साइड एंगल साइड। तो यहां भी आपका ये होगा, जिसके भी दो साइड और इंक्लूडेड एंगल जो होगा, दो साइड और इंक्लूडेड एंगल, जैसे मैं कहूं भाई ए बी और बी सी, ए बी और क्या होगा डीई, ये दो साइड बराबर होगी और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल, जैसे कि ये एंगल अगर बराबर हो गया तो मैं कहूंगा कि भाई ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगी, ए बी सी के अंदर डी ई एफ के अंदर क्या करना है भाई, हमें देखना ये है कि भाई इन दोनों के साइड की, ठीक है भाई, ए बी और डी ई जो ये साइड है, ठीक है भाई, तो मैंने ये कहा कि इन दोनों के अंदर जब दो साइड का रेशियो इक्वल हो और उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो, दो साइड का रेशियो इक्वल हो और इंक्लूडेड एंगल, जैसे मैं कहूं भाई ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, डीई किसके बराबर है, बी सी अपॉन ई एफ की, और इनके बीच का जो इनका इंक्लूडेड एंगल है, एंगल बी बराबर है एंगल ई के। अगर ऐसा हो जाए तो मैं कह सकता हूं कि भाई आपके पास ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगी किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के। तो ये तीन पॉइंट थे मेन, इसके तीन पॉइंट थे जिससे आपको पता चलेगा कि वो सिमिलर है। और जैसे ही आपको पता चल जाए कि वो सिमिलर है तो उन सब के रेशियो, उनकी साइड का रेशियो, उनके पेरीमीटर का रेशियो, सबका रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, कॉन्ग्रुएंसी में इक्वल होता है, यहाँ रेशियो इक्वल होता है। ध्यान दीजिए, उसमें साइड सारी चीजें, साइड एंगल सब इक्वल होता है, यहाँ उनका रेशियो इक्वल होता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है सिमिलरिटी के अंदर। अब सिमिलरिटी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको देखिए। सिमिलरिटी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको हम करने जा रहे हैं, ठीक है, वो है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हमारे पास आ जाए राइट एंगल ट्रायंगल, अगर हमारे पास आ जाए तो वो क्या होगा। जैसे मैं लेता हूं यहां पे, आपके पास एक ट्रायंगल है, आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। ध्यान देना, जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मैं एक और राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं, जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मैं एक और राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मैंने एक और राइट एंगल ट्रायंगल बना दी, तो ध्यान रखना वो सारी की सारी सिमिलर होंगी। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। और एक छोटी जो है पूरी बड़ी के भी क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई आपके पास ट्रायंगल ए बी सी, ये पूरी की पूरी जो ट्रायंगल है, पूरी की पूरी जो ट्रायंगल है ए बी सी,
पूरी की जो पूरी जो ट्रायंगल है एबीसी, ये सिमिलर होगी किसके, ये सिमिलर हो जाएगी किसके, बीडीसी के, और सिमिलर किसके होगी आपके पास, ए बी डी के। अब मैं आपको इनको लिखने का एक तरीका बता देता हूं अच्छे से। हम इस तरीके से इसको बिल्कुल नहीं लिख सकते कि अपनी मर्जी से मैंने उसको लिख दिया, ऐसा बिल्कुल भी हम नहीं कर सकते। हमें अपनी मर्जी से इनको नहीं लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपने इसको लिखना सीख लिया ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को, सिमिलरिटी वाले क्वेश्चन को बड़े इजी तरीके से आपके पास एक के अंदर दो तीन जब आपके पास लिखेंगी सिमिलरिटी वाली, तो बड़े इजी तरीके से उनको सोल्व कर सकते हो। उनकी जो साइड है उनके रेशियो को बराबर रख सकते हो। कैसे, मैं बता देता हूं आपको। जैसे कि मैं बात करूं, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये एंगल भी कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। अगर मैं इस एंगल को अल्फा मान लेता हूं, अगर मैं इस एंगल को मैंने अल्फा मान लिया, और ये है हमारे पास 90, ठीक है, ये अल्फा है और ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, त्रिभुज के जो है ट्रायंगल के तीनों का सम 180 डिग्री होता है। तो मैं क्या करूंगा, 180 में से माइनस कर दूंगा 90 माइनस अल्फा, तो कितना आ जाएगा, 90 माइनस अल्फा। तो ये वाला जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे ये एंगल हो गया 90 माइनस अल्फा, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये पूरा एंगल 90 है, ये 90 माइनस अल्फा है, तो यह अल्फा हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा भाई, अल्फा हो जाएगा। पूरा क्या है, 90 डिग्री है, ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये अल्फा हो गया। ये ऑलरेडी यहाँ पे कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास, 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, अगर मैं इन दोनों के देखूं तो तीनों एंगल बराबर हो गए ना। और जैसे तीनों एंगल इसके बराबर हो गए, तीनों एंगल अगर इसके बराबर हो गए, तो एंगल से ये क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। और अगर ये सिमिलर होगी तो एक को तो आप किसी तरीके से लिख लो। मैंने लिख लिया भाई इसको, ट्रायंगल बी डी और सी ये सिमिलर है इस वाली ट्रायंगल के। तो एक को तो अपनी मर्जी से लिख लीजिए किसी भी तरीके से, बट जिस तरीके से इसको लिखा है ना, उसी तरीके से आपको इसको लिखना है। कैसे करना है भाई, यहाँ पे देखिए एक बार, यहाँ पे ये बी जो आपके पास बी है, यहाँ पे कौन सा एंगल बना है, 90 माइनस अल्फा। तो 90 माइनस अल्फा यहाँ पे कहां पे बना है आपके पास, ए के ऊपर बना है, तो पहले ए आएगा, ठीक है। फिर मैंने डी को लिख दिया, तो डी पे कौन सा 90 है, तो यहाँ डी पे कौन सा बना हुआ, 90 कहां बना हुआ है, ये भी डी पे बना है, तो ये डी हो गया। फिर मैं देखता हूं भाई, मैंने यहाँ पे सी लिख दिया, सी पे क्या है आपके पास, अल्फा है। सी पे अगर अल्फा है तो यहाँ अल्फा किसके ऊपर बना हुआ है, यहाँ अल्फा आपके पास बी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, जो ये बीडीसी है, ये सिमिलर हो जाएगी किसके, ए डी बी के सिमिलर हो जाएगी। और जैसे ये सिमिलर होगी तो हम कह सकते हैं कि इन सब की जो साइड का रेशियो वो क्या हो जाएगा, बराबर। तो आपको क्या करना है, इसी से हम लिख लेंगे, क्योंकि ऐसे अगर करोगे तो स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। इस तरीके से करो, जैसे आपने इस तरीके से लिख दिया, तो देखिए पहले वाले दो ले लीजिए, यहाँ पहले वाले दो, इन दोनों को रेशियो बना दीजिए, बीडी अपॉन एडी, ये बराबर किसके होगा, डीसी अपॉन डीबी, और ये बराबर किसके होगा, इन पहले वालों को ले लीजिए, बीसी अपॉन ए बी के, ठीक है भाई, बीसी अपॉन ए बी के। तो इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं। और अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये जब मेरे पास बन ही गया इतना, तो अगर मैं इन पहले दो को लेके चलूं, अगर मैं लेके चलूं, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा बी डी का स्क्वायर बराबर किसके होगा, ए डी इंटू डी सी के। तो ये बात आई समझ में। तो ये पहला पॉइंट है आपके पास। अगर आपको इसकी लेंथ निकालनी है, अगर आपको बीडी की लेंथ निकालनी है यहाँ पे, तो बीडी की लेंथ कैसे निकलेगी, एडी इंटू डीसी, एडी इंटू डीसी और उसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो ये बीडी की क्या निकल के आ जाएगी, यहाँ पे लेंथ निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो भाई यहाँ से हमने एक बात तो यहाँ प्रूव कर चुके हैं कि भाई ये जो है आपके पास क्या होगी, सिमिलर। बट एक छोटी सी चीज इसके अंदर और भी है कि ये जो दोनों छोटी छोटी जो ट्रायंगल बनी हुई है ना, ये भी सिमिलर होंगी किसके, इस पूरी बड़ी ट्रायंगल के, पूरी एबीसी के सिमिलर होंगी। मैं बता देता हूं आपको, आप किसी एक को ले लीजिए। अगर मैं इसको लेके चलता हूं, अगर मैं इसको लेके चलूं, तो ये एंगल है 90 माइनस अल्फा। ये एंगल कितना, 90 माइनस अल्फा। ये कितना है, 90 डिग्री है पूरा का पूरा। और ये कितना है, अल्फा। तो मेरे को एक बात बता दीजिए, क्या ये तीनों के तीनों एंगल इन दोनों जो ट्रायंगल है उसके एंगल से मैच हो रहे हैं? तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये वाली ट्रायंगल इसके भी सिमिलर है और ये वाली ट्रायंगल इसके भी सिमिलर है, एंगल से। बात आ गई समझ में? तो एंगल से ही इसके सिमिलर है। तो मैं इसको कह सकता हूं कि भाई आपके पास यहां पे
तो इसके अकॉर्डिंग मैं इसके अंदर भी लिख देता हूं। चलो इनको तो मैं अलग बना देता हूं, एक बार इसको मैं रफ करके अलग से हम करते हैं इस क्वेश्चन को। इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है भाई। अब इसके ऊपर ही मैं थोड़ा सा अगर आगे चलूं तो ध्यान से देखिएगा, ये पहला पॉइंट हो गया हमारा, बी डी स्क्वायर किसके बराबर होता है, एडी इंटू डीसी। आपको बस यही याद रखना है, ठीक है। आपको यही याद रखना है, अगर बीडी की लेंथ आपको निकालनी है तो आप इस तरीके से निकालोगे। दूसरी बात अगर मैं बताऊं, यहां पे मैंने अभी आपको एक चीज बताई कि जो ये दो ट्राइंगल इसके अंदर बनी हुई है, मैं इसको दोबारा बना देता हूं, ये ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ये जो दो ट्राइंगल इसके अंदर बनी हुई है, ये अल्फा अगर हमने मान लिया था तो ये हमारा कितना हो गया था, ये हो गया था 90 माइनस अल्फा, क्योंकि ये 90 था और ये हमारा अल्फा था, ये 90 था और ये था हमारा 90 माइनस अल्फा। इसको मैं अलग से बना देता हूं, मैं एक ट्रायंगल एबीसी को अलग से लिख लेता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल ए बी सी, इस चीज को ध्यान से सीख लीजिएगा बस आप लोग। ये एंगल 90 है, ठीक है, और ये ए वाला जो है वो 90 माइनस अल्फा है और ये सी वाला जो है वो अल्फा है। अब मैं कहूं आपके पास कि ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगी किसके, इन दोनों में से किसी एक को ले लेता हूं पहले मैं। इन दोनों में से अगर मैं इसको लूं, किसके, बी डी सी को लेके चल रहा हूं, तो मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता, इसके अकॉर्डिंग मुझे लिखना पड़ेगा। कैसे भाई, ए के पास कौन सा 90 माइनस अल्फा यहाँ पे, तो सबसे पहले हमने ए लिखा हुआ है, तो 90 माइनस अल्फा यहाँ पे किसका है, 90 माइनस अल्फा यहाँ पे है बी का, तो सबसे पहले मैं बी लिखूंगा। उसी तरह अगर 90 की मैं बात करूं तो 90 यहाँ पे, क्योंकि मैंने बी लिया है ना दोबारा, तो बी पे अगर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है तो यहाँ पे हम देखेंगे 90 डिग्री का एंगल किस पे बना है, डी के ऊपर, तो मैंने डी लिख दिया यहाँ पे। उसी तरह मैं देखूंगा ये सी के ऊपर, सी दिया मैंने, सी के ऊपर कौन सा एंगल है, अल्फा, तो उसी तरह देखूंगा यहाँ सी पे कौन सा एंगल बना हुआ है, अल्फा। तो आपके पास मैं कह सकता हूं कि एबीसी जो होगी वो सिमिलर हो जाएगी बीडीसी के, ठीक है, किससे, ए से, मतलब एंगल 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 से, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं, इसको अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा ए बी अपॉन बी डी, इस तरीके से लिखना है, पहले दो फिर ये पहले दो फिर आखिरी वाले दो फिर आखिरी वाले दो, ठीक है भाई। बीसी अपॉन डीसी के, फिर ये फर्स्ट और लास्ट बना, इधर से भी फर्स्ट और लास्ट बना, बराबर हुआ किसके, एसी अपॉन बीसी के, ठीक है भाई। अब अगर मैं बात करूं, इन दोनों को अगर मैं लेके चलूं तो ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को अगर मैं लेके चलूं तो क्या होगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा आपके पास बी सी स्क्वायर, ठीक है, बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी, ये क्या निकल के आ जाएगा आपके पास, सी डी निकल के आ जाएगा, मतलब कुछ भी निकाल लीजिए आप, यहाँ पे सी डी निकल के आ जाएगा। ये आपका सेकंड पॉइंट था भाई, ये क्या आपके पास सेकंड पॉइंट है। मतलब अगर आपको ये वाली साइड निकालनी है सी से लेकर डी तक, अगर आपको सी से लेकर डी तक निकालनी है तो आप क्या करोगे, इसके पास वाली जो साइड है ना, इसके पास वाली जो साइड है उसका स्क्वायर करके डिवाइड कर दोगे किससे, इस वाले से, परपेंडिकुलर से, ठीक है भाई। इस वाले को इससे डिवाइड कर दोगे, अगर ये निकालनी है तो इसका स्क्वायर करके इससे डिवाइड करेंगे, मैं आगे कराऊंगा। तो अभी आपको ये ध्यान रखना, अगर सीडी की लेंथ निकालनी है, सीडी की ये वाली लेंथ निकालनी है इतनी, तो वो कैसे निकलेगी, इसके पास वाली साइड देख लीजिए, ये है बी सी स्क्वायर, उसको डिवाइड कर देंगे किससे, डिवाइड कर देंगे इस ए बी से, ठीक है भाई। तो ये निकल के आ जाएगा आपके पास डीसी की लेंथ। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि भाई ट्रायंगल एबीसी एंगल ए से तो आपकी बीडीसी के सिमिलर होगी। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे दूसरी लेके चलूं, इसको अच्छे से एक बार नोट डाउन कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेके देख लेना इसको एक बार, क्योंकि यही चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है इसमें। दूसरी बात अगर मैं थोड़ा इसमें आगे बढ़ के चलूं, अब मैं दूसरी के साथ लेके चलता हूं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर लेके चलता हूं मैं किसके, ए बी डी वाले के। तो लेना किस तरीके से है, एक तो अपनी मर्जी से लिख लो, दूसरे को अपने तरीके से नहीं लिख सकते, इसके अकॉर्डिंग लिखना है। पहले हमने 90 माइनस अल्फा वाला मतलब ए लिया ना, तो ए के पास कौन सा एंगल है, 90 माइनस अल्फा, तो 90 माइनस अल्फा यहां भी किसके पास है, ए के पास है। दूसरी बात हमने क्या किया भाई, बी लिया है, तो बी के पास कौन सा एंगल है यहाँ पे, 90 डिग्री, तो यहाँ 90 डिग्री किसके पास है, डी के पास है। तीसरा हमने क्या लिया है, हमने सी के पास लिया है, सी के पास अल्फा है, तो अल्फा यहाँ किसके पास है, यहाँ अल्फा है बी के पास। तो आपको इस तरीके से बनाना है, तो ए बी सी सिमिलर हो जाएगी किसके, ए डी बी के। तो भी मैं कह सकता हूं अगर ये होगी सिमिलर, तो ए बी अपॉन ए डी बराबर किसके हो जाएगा, बी सी अपॉन डी बी के, और बराबर किसके हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी के, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों को लेके चलूं,
ठीक है भाई, ठीक है भाई। इन दोनों नहीं, इन दोनों को अगर मैं लेके चलूं यहां से यहां तक, देखो इन दोनों को अगर मैं लेके चलूं तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर। ठीक है भाई, बराबर किसके हो जाएगा, इसको मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा ए डी इंटू ए सी। तो अगर हमें ध्यान दीजिएगा, अगर हमें ये वाली लेंथ निकालनी है तो मैंने अभी आपको बताया था ना, देखो ये वाली लेंथ निकालनी है, एडी निकालना हमें, तो एडी कैसे निकलेगा, इस ए बी के स्क्वायर के नीचे क्या आ जाएगा, ए सी। तो ये सारा सिमिलरिटी का खेल है आपके पास। ठीक है भाई, एडी किसका आ जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी के। तो राइट एंगल पे है, कुछ क्वेश्चन है जो मैं अभी कराऊंगा, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, तो ध्यान रखना। अगर आपको ये एडी की लेंथ निकालनी है, यहाँ पे मैंने आपको 3 लेंथ निकालनी बता दी। एक तो मैंने क्या बता दी आपको, यहाँ पे ये जो है बीडी की लेंथ निकालना मैंने आपको बता दिया। एक मैंने क्या बता दिया आपको, यहाँ पे सी डी की लेंथ निकालना बता दिया, और एक क्या बता दिया मैंने, ए डी की लेंथ। तो तीनों लेंथ मैंने निकालनी बता दी। एक बार बताता हूं मैं, इसके बाद आपको बहुत अच्छी से लगेंगी चीजें आपको। एक बार मैं सारी के सारे लिख देता हूं यहाँ पे। अगर आपको सी डी की लेंथ निकालनी है, सी डी की लेंथ निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी, बी सी का स्क्वायर डिवाइड में क्या हो जाएगा, ए बी। उसी तरह दूसरी बात मैंने क्या था, अगर एडी की आपको लेंथ निकालनी है तो एडी की लेंथ कैसे निकलेगी, आपके पास ये वाली जो साइड है ए बी का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, बी सी। देखो ये भी हमने किया है यहाँ पे, ए सी, सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए सी। शायद उसमें भी ए सी आएगा आपके पास भी, पीछे वाले में भी, इसमें भी ए सी ही आएगा, ये भी ए सी आएगा। शायद हमने कहीं गलती कर दी है इसमें एक बार, तो एक बार उसको दोबारा कर लेते हैं। यहाँ पे इसके साथ अगर हम लेके चलें इसको, ए बी सी को अगर मैं इसके साथ लेके चलूं, ट्राइंगल ए बी सी जो है सिमिलर हो जाएगा, ए बी सी सिमिलर हो जाएगा बी डी सी के। तो कैसे लिखे, ए 90 माइनस अल्फा, तो 90 माइनस अल्फा पहले बी आएगा, और फिर हमने बी को लिया है 90, तो यहाँ 90 डी आएगा, फिर सी। तो यह आएगा ए बी अपॉन बी डी बराबर है बी सी अपॉन डी सी, बराबर हो जाएगा किसके, नहीं सही है वो आपका। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो एक सेकंड रुकना, ये क्या होगा भाई, ए बी अपॉन बी डी, अच्छा ए बी अपॉन बी डी बराबर है किसके होगा, बी सी अपॉन डी सी के, और बराबर किसके होगा, ए सी अपॉन बी सी के। ठीक है भाई, तो यहां से हम क्या करेंगे, इन दोनों को अगर लेके चले तो ये आ जाएगा बी सी का स्क्वायर बराबर है ए सी इंटू डी सी। अगर आपको डी सी निकालना है तो क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर अपॉन ए सी, ये आएगा भाई आपके पास। ठीक है भाई, तो वो थोड़ा सा एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, उसको पीछे से सही कर लीजिएगा। तो ये गलती हो गई थी वहां पे, क्योंकि हमेशा नीचे जो आता है ना वो हाइपोटेनियस आएगा आपके पास। तो उसी तरह अगर आपको एडी भी निकालना हो, आपको या तो ये निकालना हो तो इसके पास वाली साइड का स्क्वायर डिवाइड में पूरा हाइपोटेनियस आ जाएगा। उसी तरह अगर आपको ये निकालना है सीडी, तो इसके साइड वाले का स्क्वायर जो ये है आपके पास, इसके पास वाले का स्क्वायर और पूरी एसी से डिवाइड कर दीजिए। तो ये 2 बात होगी हमारी, तो उसको ठीक कर लीजिएगा अभी पीछे एक बार, तो थोड़ा सा गलत हो गया था वहां पे, इससे पहले वाला पॉइंट ये था, तो उसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। पता नहीं कहां गलती हो गई थी, कुछ ना कुछ तो हुई होगी गलती उसमें, तो इसको एक बार अच्छे से ठीक कर लीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, और एक पॉइंट हमने और किया था, ये किया था कि बीडी का स्क्वायर कैसे निकलता है, मतलब बीडी कैसे निकलता है, बीडी का स्क्वायर बराबर है एडी इंटू डीसी। ठीक है, तो ये 3 चीजें तो मैं करवा चुका हूं अभी तक आपको, तो इनको आपको याद करना है, सिर्फ इनको याद करना है आपको, इन 3 चीजों को। ये आई कैसे वो मैं आपको बता चुका हूं, बस यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई थी, इसके ऊपर पीछे जाके देख लेना अच्छे से। ठीक है, चलिए अब आगे हम 14 पॉइंट करते हैं। ठीक है भाई, तो आगे देखते हैं एक बार इसमें। तो सिमिलरिटी थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसके हम क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ क्वेश्चन है इसके वो भी करेंगे। ठीक है, तो आगे अगर मैं कहूं मैंने अभी तक क्या किया है, मैंने आपको अभी बताया, जो याद करने की बहुत जरूरी चीजें हैं, राइट एंगल में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें सिमिलरिटी में, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पहली बात मैंने क्या बताई आपको, पहली बताई थी कि मैंने को ये बीडी का स्क्वायर निकालना है आपको, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है, जैसे ट्राइंगल है आपके पास, मैं बना देता हूं एक बार यहाँ पे, ए बी सी। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। चलिए मैं बात बताऊंगा यहाँ पे बीडी स्क्वायर किसके बराबर बताया मैंने कि एडी इंटू डीसी, ऐसे निकलेगा। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी, अगर आपको एडी की लेंथ निकालनी है, आपको एडी की लेंथ निकालनी है तो कैसे निकलेगी, अगर एडी की लेंथ निकालनी है तो ये निकलेगी आपकी इसका स्क्वायर ए बी का स्क्वायर
डिवाइड कर दीजिए पूरे AC से। उसी तरह तीसरी बात मैंने आपको अभी ये बताई कि भाई अगर आपको CD का अगर आपको लेंथ निकालनी है तो आप क्या करेंगे, इसके पास वाली जो ये है साइड BC का स्क्वायर और डिवाइड कर देंगे पूरे AC से। और जो फोर्थ पॉइंट है ये आप ध्यान रखिएगा, अगर आप BD की डायरेक्ट लेंथ निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हो। वो कैसे, वैसे निकल के आ जाएगी AB इन दोनों साइड की मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड कर दीजिए हाइपोटेन्यूज से। तो ऐसे भी आप सीधी सीधी BD की लेंथ निकाल सकते हो। ठीक है भाई, तो आप किसी भी तरीके से BD की लेंथ निकाल सकते हो। तो ये चीजें हैं जो आपको याद रखनी है राइट एंगल के अंदर, चारों की चारों चीजें। और एक छोटी सी बात और मैं बता देता हूं आपको, अगर आपके पास दो ट्राइंगल है वो सिमिलर होगी, जैसे मैं बात करूं, इसको मैं हटा देता हूं, इसको एक बार देख लेना अच्छे से, इसको आप अच्छे से देख लेना। जैसे मैंने कहा ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF के, तो ध्यान दीजिएगा दो आपके पास मैंने ट्राइंगल बना दी, यहाँ पे ये दो ट्राइंगल बना दी ABC DE और F, ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो आपको किस चीज का ध्यान रखना है इसमें, आपको ध्यान रखना है कि भाई आपके पास यहाँ पे जो इनका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, ये किसके बराबर होंगे, ये बराबर होंगे, मैंने पहले भी आपको बताया था स्टार्टिंग में भी, अभी तो देता हूं, ये बराबर किसके होंगे, जो आपके ये साइड का रेशियो है ना AB अपॉन DE इनके स्क्वायर के। ठीक है भाई, इनके स्क्वायर के बराबर किसके होगा भाई, आपके पास AC अपॉन DF इसका स्क्वायर बराबर किसके होगा, BC अपॉन EF इसका स्क्वायर। मतलब कुछ भी आ जाए, मीडियन आ जाए इनका, इनकी आपका रेडियस आ जाए, इनकी आपके पास पेरीमीटर आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो सब क्या होगा, इनके स्क्वायर के बराबर होगा इनका जो एरिया का रेशियो है। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब इसी पे मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं आपको, थोड़ा सा उसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख जाएगा, उसको अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को रीड करना एक बार अच्छे से, तो आपको स्क्रीन पे दिखेगा, ये आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को एक बार। इस क्वेश्चन में ये दिया है, इन ए ट्रायंगल ABC एंगल A 90 डिग्री, मतलब एंगल A जो है वो 90 डिग्री दिया है। तो देखिए एंगल A जो है वो 90 डिग्री दिया है, ये एंगल A हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये यहाँ पे B ले लेता हूं मैं, और इसको मैंने यहाँ पे C ले लिया। ठीक है, और D यहाँ पे एक पॉइंट है, ये D एक पॉइंट है जो परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे, ये इसने दिया है। और इसने कहा कि BC जो है आपके पास, BC इसने दिया है आपका 8 सेंटीमीटर, ये BC पूरा का पूरा 8 सेंटीमीटर है, ये इसने 8 सेंटीमीटर दे दिया। और AC जो है, AC इसने आपको दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, AC कितना दे दिया इसने, 6 सेंटीमीटर, ये इसने क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे। चलिए अब अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करें, चलो इसको अगर पास पास से लेते हैं, थोड़ा सा आपको और आसान हो जाएगा। ठीक है, B को मैं यहां ले लेता हूं, C को मैं यहां ले लेता हूं, तो इसको मैं 6 ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं हो, तो उससे भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं ले लिया यहाँ पे। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताइए, इसके अंदर मैंने एक ट्राइंगल के अंदर दो राइट एंगल ट्राइंगल बना दिए, एक राइट एंगल के अंदर अगर दो राइट एंगल बना दी तो ये सिमिलर होंगी कि नहीं होंगी, और जब ये सिमिलर होंगी आपके पास, तो मैं कहूंगा कि भाई ट्राइंगल ADC, ये पूरी ADC किसके सिमिलर है, ADC जो सिमिलर इस पूरी के सिमिलर हो जाएगी। तो क्योंकि मैंने कहा था ये इसके भी सिमिलर है, पूरी के भी सिमिलर है, तो पूरी को ले लेते हैं, किसके होगी। तो अभी यहाँ पे चीज देखना, अगर मैं इसको थीटा मान लू तो ये क्या हो जाएगा, 90 है, तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह ये भी आपका 90 है यहाँ पे, और ये थीटा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको क्या लिखूंगा, यहाँ पे इसको मैं ये लिखूंगा, मैंने पहले A को लिख दिया, तो A के लिए जो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो A के लिए 90 डिग्री, तो यहाँ 90 डिग्री D के लिए है, ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर 90 डिग्री D के लिए है, तो पहले हम लिखेंगे D को। फिर हम देखते हैं इस पूरी के अंदर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा हमने B का लिया है। ठीक है, एक सेकंड, सॉरी, पहले हमने किसको लिया है, ADC को। अच्छा, ADC को अगर लिया है तो हम ABC को लेते हैं। तो पहले अगर हमने A के पास 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ 90 माइनस थीटा B के पास है। उसी तरह हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, हमारे पास फिर हमने लिया है D को, तो D के पास अगर 90 डिग्री है तो यहाँ भी D के पास, पूरे के अंदर अगर हम देखेंगे तो पूरे के अंदर A के पास 90 डिग्री है,
और बचा क्या आपके पास सी। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हो गई सिमिलर। ये सिमिलर बनाने के लिए आपको मैंने बता दिया किस तरीके से उसको लिखना है, तो अच्छे से इसको लिखिएगा। इसने पूछा क्या है, इसने क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी का रेशियो ट्राइंगल ए सी डी के, मतलब इनके एरिया का आपको रेशियो बताना है क्या होगा, पूरी एबीसी का और इसका एरिया का रेशियो क्या होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनके एरिया का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, इनके एरिया का जो रेशियो है वो बराबर हो जाएगा एडी, ये जो है आपके पास पूरी की पूरी एडी अपॉन बी ए, इसको मैं लिख देता हूं एक बार, एडी अपॉन बी ए बराबर किसके होगा, एडी अपॉन बी ए बराबर होगा डीसी अपॉन ए सी के बराबर, और किसके होगा ए सी अपॉन बी सी के। आपको कौन सा दिया है इसमें वो देख लीजिए आप, आपके पास दिया बीसी और एसी, बीसी और एसी आपके पास दिया, तो मैं इसको ले लेता हूं, तो सारे के सारे स्क्वायर बराबर होंगे, मैंने बताया था। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया डिवाइड में ए सी डी का एरिया बराबर किसके होगा, ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर के। और ए सी की वैल्यू कितनी दे रखी इसने, ए सी की वैल्यू आपके पास 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36, और बी सी जो है आपके पास वो कितना 8 है, तो बी सी अगर 8 है आपके पास यहाँ पे, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। काट लीजिए इसको, ये कट जाएगा ये, तो ये कट जाएगा, किससे कटेगा ये 4 से कट जाएगा, 4 9 36 16, तो कितना आ जाएगा भाई 9:16 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको देखना है भाई, यहाँ पे इनका रेशियो क्या आ जाएगा 9:16। तो इस तरीके से आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इस पे। अगला जो क्वेश्चन है उसको आप ध्यान से देखिए एक बार। अब देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इन ए ट्राइंगल एबीसी, एंगल एबीसी है 90 डिग्री और एडी इज परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर। तो आपके पास एक ट्राइंगल है, आपके पास एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है भाई, एबीसी एक ट्राइंगल है जिसके अंदर बीएसी, सॉरी बीएसी एक ट्राइंगल है, तो बी ए सी, ए क्या है इसके अंदर 90 डिग्री का एंगल हो गया, एडी परपेंडिकुलर है बीसी पे, ये परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पे। चलो जैसे ही परपेंडिकुलर हमने यहाँ डाल दिया तो एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर दो राइट एंगल ट्राइंगल बन चुके हैं, तो सिमिलर हो जाएंगे, सारे रूल हमें पता ही है। फिर इसने आगे क्या कहा, आगे चल के इसने कहा कि इफ एडी 6 सेंटीमीटर, एडी जो है वो है 6 सेंटीमीटर, चलो ये 6 सेंटीमीटर दिया है इसने, एडी 6 सेंटीमीटर है एंड बीडी है 4 सेंटीमीटर, और जो बीडी है वो है 4 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो आपको इसने पूछ ये लिया कि पूरी की पूरी जो बीसी की लेंथ है तो ये बतानी है, तो यहां से यहां तक, तो इसको मैं एक्स मान लेता हूं, तो पूरी बीसी की लेंथ आपको बतानी है। तो मैंने आपको बताया था एडी कैसे निकलता है, एडी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बीडी इंटू डीसी के, बताया था मैंने ये बात आपको। तो मतलब 6 का स्क्वायर किसके बराबर होगा 4 इंटू एक्स के, तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो x की वैल्यू अगर 9 है, इसकी 4 है, तो BC की लेंथ कितनी आ जाएगी 9 + 4 कितनी आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। तो उसी तरीके से हम इनको यूज करना है। बाकी इसके काफी सारे क्वेश्चन हैं जो हम एक बार ये सारी प्रॉपर्टी खत्म हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, इसके बाद करेंगे। कुछ सी चीज इसमें समझ नहीं आई हो तो उसको एक बार फिर से देखिएगा वीडियो को, और जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो भी देखिएगा। बस आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास